नेक्स्ट पढ़ेंगे गेटिंग सिस्टम फॉर कास्टिंग। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेटिंग सिस्टम, कि कैसे हम लोग एक मोल्ड में हम लोग मोल्टन मेटल को फिल करते हैं। देखिए साहब, ये एक पूरा सिस्टम है, ये सब साहब सैंड है, इसको पानी मत समझिएगा, है ना, ये सारा सैंड है। इसमें सबसे पहले क्या है, लैडल, क्या क्या चीजें हैं ध्यान से समझिए। लैडल, इसको बोलेंगे पोरिंग बेसिन, ये स्प्रू है, ये स्प्रू वेल है, ये जो छोटा सा उभार दिख रहा है ना, छोटा सा गड्ढा, इसको बोलेंगे स्प्रू वेल। ये जो है इसको बोलेंगे रनर। यहाँ पर एक छोटा सा गेट है जिससे मोल्टन मेटल इस मोल्ड कैविटी में भरेगा, उसको बोलते हैं गेट या फिर इनगेट। ठीक है, ये मोल्ड कैविटी है। और ये साहब राइजर है, राइजर, ध्यान से आप समझिए। लैडल का क्या काम होता है साहब, मेरा मेन गोल क्या है, मेरा मेन गोल है मोल्टन मेटल को, पिघला हुआ धातु को इस सांचा में भरना। डायरेक्ट से नहीं भरते हैं साहब, इसके लिए गेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, देखिए ये लैडल है, लैडल जिससे हम लोग मोल्टन मेटल को इस पोरिंग बेसिन में डालेंगे। ठीक है, हमने उठाया फर्नेस से गला हुआ मेटल, मोल्टन मेटल, और इसको किस में डालेंगे, इस गड्ढे में डालेंगे जिसको बोला जाता है पोरिंग बेसिन। ठीक है, डायरेक्ट हमको जो है पोरिंग, डायरेक्ट साहब मोल्टन मेटल को डायरेक्ट हम लोग मोल्ड कैविटी में नहीं डालते हैं। ठीक है ना, इसका एक प्रोसेस है। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बालू का पूरा, देखिए ये मोल्डिंग सैंड है ना, यहां पर लिख दे रहे हैं ये मोल्डिंग सैंड है। पहले मोल्डिंग सैंड होता है ना, देखिए उसके अंदर में ही ये पूरा सिस्टम बना हुआ है जिसको गेटिंग सिस्टम बोलते हैं। लैडल की मदद से सबसे पहले मोल्टन मेटल को हमने पोरिंग बेसिन में डाला। ठीक है, अब पोरिंग बेसिन ये एज ए रिजर्वॉयर भी एक्ट करेगा। रिजर्वॉयर का मतलब हो गया कि मोल्टन मेटल को जहां पर हम जमा करके रख सकते हैं सफिशिएंट अमाउंट में, है ना। तो और क्या होगा, मान लीजिए कोई भारी भरकम इम्प्योरिटीज होगा मोल्टन मेटल में, तो भी ये आराम से इसके सतह पर जमा हो जाएगा, है ना, इसके मतलब बॉटम ऑफ द सरफेस पर जमा हो जाएगा। कहाँ पर, पोरिंग बेसिन में। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मोल्टन मेटल फ्लो करेगा। ठीक है, उसके बाद मोल्टन मेटल यहाँ से फ्लो करके आएगा स्प्रू में, है ना। अब स्प्रू को आप देखिएगा तो ये थोड़ा टेपर्ड है साहब। स्प्रू इसलिए टेपर्ड है ताकि ये एयर एस्पिरेशन को बचा सकता है, यानी इसमें हवा जो है वो ट्रैप नहीं होगा। हवा आराम से, मान लीजिए सिलेंडर बना देंगे साहब, ऐसे बना देंगे इससे, तो इसमें कोई भी मोल्टन मेटल डायरेक्ट से गिराएंगे तो इसमें हवा का भी अंदर में ट्रैप होने का जो खतरा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए हम लोग स्प्रू को थोड़ा सा टेपर्ड किए हैं। ये फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, फनल समझते हैं ना, फनल, ये थोड़ा सा क्या है, टेपर्ड है, टेपर्ड है ताकि हम लोग हवा के मिश्रण को मोल्टन मेटल में बचा सके मिलने से। पता चला इसमें हवा मिल गया तो हवा रहेगा तो कास्टिंग डिफेक्ट आ जाएगा साहब। ठीक है, और स्प्रू से जैसे ही ये मोल्टन मेटल आएगा फिर ये क्या होगा, इस गेट के थ्रू, सॉरी इस रनर के थ्रू वो फ्लो करेगा। लेकिन यहाँ पर साहब एक छोटा सा स्प्रू वेल का भी इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर कुछ इम्प्योरिटीज गलती से आ गए, है ना, तो बचा हुआ जो भी इम्प्योरिटीज होगा, जो भी स्लैग होगा, वो साहब इस छोटे से स्प्रू वेल में इकट्ठा हो जाएगा और फिर यहाँ से सिर्फ मोल्टन मेटल ही क्या होगा, फ्लो करेगा। ये रनर है, रनर के थ्रू मोल्टन मेटल फ्लो करेगा। यहाँ पर हम लोग एक गेट का इस्तेमाल करते हैं और गेट में भी कभी कभी फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए फिर से कोई नन्हा, कोई छोटा सा कण या कोई छोटा सा, मान लीजिए छोटे कणों वाला इम्प्योरिटीज अगर मोल्टन मेटल में मिला हुआ है तो उसको भी हम लोग यहाँ पर फिल्टर के माध्यम से ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, और फिर मोल्टन मेटल क्या करेगा, इस कैविटी को, इस मोल्ड को धीरे धीरे भरेगा साहब। ठीक है, अब राइजर का काम क्या है, देखिए मान लीजिए जब यहाँ पर मोल्टन मेटल पूरा भर गया, जब मोल्टन मेटल इस कैविटी में पूरा भर जाएगा तो साहब स्टार्ट होगी सॉलिडिफिकेशन, यानी कि ठंडा होने की प्रक्रिया शुरू होगी। और जैसे जैसे जो मोल्टन मेटल है वो ठंडा होगा साहब, वो धीरे धीरे सिकुड़ेगा, और सिकुड़ेगा तो क्या होगा, मोल्ड कैविटी का जो मोल्ड कैविटी के अंदर में गैप बनेगा, तो उस गैप को
फिलअप करने के लिए, उस गैप को भरने के लिए राइजर का इस्तेमाल करते हैं। और राइजर में पहले से जो होता है आपका मोल्टेन मेटल इसमें स्टोर होता है, इसमें पहले से साहब मोल्टेन मेटल स्टोर होता है, समझ गए ना। और जैसे जैसे यहाँ पर ठंडा होने का जो प्रक्रिया है वो चालू होगा तो सिकुड़न होगा, श्रिंकेज होगा, और श्रिंकेज होने के बाद क्या होगा, किनारे किनारे गैप बनेगा, और इसी गैप को भरने के लिए हम लोग राइजर का इस्तेमाल करते हैं जिसमें पहले से मोल्टेन मेटल होता है। अब आप पूछिएगा साहब अगर ये ठंडा होगा तो ये ठंडा नहीं होगा क्या? ये साहब ऐसा मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि पहले आपका मोल्ड कैविटी के अंदर में ही मोल्टेन मेटल ठंडा होगा, राइजर में मोल्टेन मेटल बाद में ठंडा होगा। इवन मान के चलिए आप वो ठंडा नहीं होगा, वो स्टिल मोल्टेन मेटल यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। बात को समझिए। और ये पूरे सिस्टम को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ऐसा नहीं कि पहले राइजर से ही आके यहाँ पर कैविटी में भर जाएगा मोल्टेन मेटल, ऐसा नहीं है साहब। इस पूरे सिस्टम को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि मोल्टेन मेटल को इसी सिस्टम के थ्रू आपको मोल्ड में भरना है, मोल्ड कैविटी में भरना है। और अगर सिकुड़न होगा, श्रिंकेज होगा ठंडा होने के दरमियान, तो ये राइजर ही क्या करेगा, कंपनसेट करेगा श्रिंकेज को। श्रिंकेज में जब श्रिंकेज होगा, सिकुड़न होगा, साइज छोटा हो जाएगा, तो उसको भरने के लिए, गैप को भरने के लिए हम लोग राइजर में प्रेजेंट है जो मोल्टेन मेटल उसका इस्तेमाल करते हैं, और वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, इसमें जो गैप क्रिएट हुआ उसको भर देता है। बात समझ में आ गया ना साहब। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है गेटिंग सिस्टम, बस आपको याद रखना है कि सबका फंक्शन क्या है और क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। देखिए पोरिंग बेसिन, स्प्रू वेल, रनर, गेट, मोल्ड कैविटी और मोल्ड और राइजर, ठीक है। और ये सब सैंड है, मोल्डिंग सैंड, सैंड के अंदर में ये पूरा सिस्टम बनाए हुए हैं। एक बॉक्स होगा, बॉक्स के अंदर में ये पूरा सिस्टम बनाए हुए हैं, ठीक है साहब। और हमारा फाइनल प्रोडक्ट यही होता है। सबको हम क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद ये सबको कोलैप्स कर देंगे, कोलैप्स के यानी तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद फाइनल प्रोडक्ट हमको यही मिलता है। बात समझ में आ गया साहब। यही है पूरा गेटिंग सिस्टम फॉर कास्टिंग। इसी में हम लोग अभी पढ़ेंगे कि रनर का डिटेल पढ़ेंगे, पोरिंग बेसिन का डिटेल पढ़ेंगे, स्प्रू का डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, राइजर का डिटेल पढ़ेंगे। आपको लिखवा देते हैं सो दैट आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। इस डायग्राम को आप बना लीजिए अपने कॉपी में साहब, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक एक करके इसके डेफिनेशन को लिखेंगे। हमने थ्योरी लिख दिया है साहब गेटिंग सिस्टम का। देखिए, when we pour molten metal into the mold to make a casting, it needs a proper path to reach the mold cavity, ठीक है। जब भी हम लोग कास्टिंग करेंगे तो उसके लिए एक सुटेबल पाथ होना चाहिए मोल्ड में मोल्टन मेटल को भरने के लिए। द गेटिंग सिस्टम इज दैट पाथ और चैनल मेड इनसाइड द मोल्ड। तो उस पाथ को क्या बोलेंगे हम लोग, गेटिंग सिस्टम। गेटिंग सिस्टम ही एक ऐसा पाथ है, एक ऐसा चैनल है जिसमें हम लोग बहुत ही आसानी से डिफेक्ट फ्री, है ना, मोल्टन मेटल को भर सकते हैं मोल्ड कैविटी में। इट कंट्रोल्स हाउ द मेटल फ्लोज सो द कास्टिंग बिकम्स स्ट्रॉन्ग एंड डिफेक्ट फ्री। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गाइड्स द मोल्टन मेटल सेफली इनटू द मोल्ड कैविटी, ठीक है। जो गेटिंग सिस्टम होता है वो गाइड करता है मोल्टन मेटल को ताकि वो सेफली मोल्ड कैविटी में जाके भर सके। इट कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ द फ्लो टू अवॉइड स्प्लैशिंग, है ना, स्पीड को भी नियंत्रण करता है गेटिंग सिस्टम, जिससे ये, है ना, स्प्लैशिंग का मतलब होता है तेजी से फैल जाना, है ना, जैसे छींटा लगता है ना कोई चीज़ का, तो अगर स्पीड में अगर हम लोग मोल्टन मेटल को भरेंगे मोल्ड कैविटी में तो वो क्या होगा, स्प्लैश होगा। स्प्लैश का मतलब होता है, मान लीजिए गर्म तेल में पानी डाल दीजिए, कैसे होता है स्प्लैशिंग। इट स्टॉप्स डर्ट एंड स्लैग फ्रॉम एंटरिंग इनटू द मोल्ड कैविटी। डेफिनेटली जो इम्प्योरिटीज होंगे लाइक डर्ट होंगे, स्लैग होंगे, उसको मोल्ड कैविटी में के अंदर जाने से भी बचाता है कौन, पूरा गेटिंग सिस्टम। हमने बताया था पिछले डायग्राम में कि हम लोग पोरिंग बेसिन में भी कोशिश करते हैं इकट्ठा करने का डर्ट और इम्प्योरिटीज़ को, और भी अगर बहुत बारीक इम्प्योरिटीज़ और डस्ट होंगे तो उसको स्प्रू वेल में कोशिश करते हैं इकट्ठा करने का। इस साहब और अगर आपका बहुत ही क्या बोलेंगे बारीक आपका मान लीजिए इम्प्योरिटीज़ है, बहुत ही छोटा इम्प्योरिटीज़ है, तो कोशिश करते हैं फिल्टर लगाने का, है ना,
जिसको बोलते हैं स्लैग ट्रैप और फिल्टर। ये ऑप्शनल है साहब, इसको लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाते हैं। नेक्स्ट है इट फिल्स द मोल्ड इवनली सो देयर आर नो वीक पॉइंट, है ना। अगर इवनली मोल्ड को भर देगा, अगर इवनली जो है हाँ मोल्ड को भर देगा मान लीजिए मोल्टन मेटल, तो उसमें कोई भी वीक पॉइंट नहीं होगा, कोई ऐसा जगह नहीं होगा जो कमजोर है, कोई ऐसा जगह नहीं होगा जो बहुत ताकतवर है। बहुत यूनिफॉर्मली क्या करता है, गेटिंग सिस्टम मोल्ड कैविटी को भर देता है। मेन पार्ट्स क्या क्या है, पोरिंग बेसिन, स्प्रू बेस वेल, रनर, स्लैग ट्रैप और फिल्टर। गेट को ही इनगेट भी बोलते हैं, अलग अलग तरह के गेट होते हैं, बॉटम गेट होते हैं, टॉप गेट होते हैं, ठीक है। और राइजर सबसे इंपॉर्टेंट है साहब, एक बार देख लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। ठीक है साहब, एक बार इसी तरह पढ़ा रहे थे, पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ा दिए साहब, पता चला रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रहा है, सारा मेहनत पानी में। देखिए पहला है पोरिंग बेसिन। पोरिंग बेसिन बहुत अच्छे से समझाए डायग्राम में। इट एक्ट एज अ रिजर्वोयर ऑफ मोल्टेन मेटल। मोल्टेन मेटल को ये रिजर्व करके रखेगा, है ना। ए मोल्टेन मेटल इज फर्स्ट poured into the pouring basin by the help of ladle। लैडल की मदद से सबसे पहले मोल्टन मेटल को हम लोग किस में डालते हैं, पोरिंग बेसिन में डालते हैं। ये फनल शेप्ड कैविटी है एट द टॉप ऑफ द स्प्रू। इट प्रिवेंट्स स्पिलेज, रिड्यूसेस टर्बुलेंस एंड मेक्स स्मूथ फ्लो ऑफ मोल्टन मेटल टू द स्प्रू। Impurities present in the molten metal gets collected at the bottom of the pouring basin, जिसको बोलेंगे हम लोग स्प्रू बेस वेल बोलेंगे, है ना। नेक्स्ट है स्प्रू तो समझ गए, जो वर्टिकल आपका पैसेज है लेकिन वो थोड़ा सा स्लाइट टेपर्ड होता है ताकि वो एयर एस्पिरेशन को बचा सके। ए वर्टिकल चैनल कनेक्टिंग द पोरिंग बेसिन टू द रनर। इट कैरीज मोल्टन मेटल डाउन बाय ग्रेविटी के मदद से क्या होता है, पोरिंग बेसिन में मोल्टन मेटल ऊपर से नीचे आता है। इट इज यूजुअली टेपर्ड एट द बॉटम टू प्रिवेंट एयर एस्पिरेशन। ठीक है साहब, इसको लिखिए, बहुत ही आसान भाषा में लिखा हूं, एक बार आप पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। इसको लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे साहब, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट है स्प्रू बेस वेल बताए थे, जो स्प्रू टेपर्ड है, नीचे में एक डायग्राम में आप जब देखेंगे तो नीचे एक स्प्रू बेस वेल है जिसका क्या काम है, देखिए स्मॉल डिप्रेशन और वेल एट द बॉटम ऑफ द स्प्रू। इट रिड्यूसेस द वेलोसिटी ऑफ द मोल्टन मेटल। ए साहब, जो आपका मोल्टन मेटल हड़बड़ा कर आएगा ना स्प्रू में, तो उसके वेलोसिटी को, उसके स्पीड को कंट्रोल करेगा स्प्रू वेल, और ये टर्बुलेंस को भी कंट्रोल करता है, और ये क्या करता है, जो इम्प्योरिटीज होते हैं बहुत छोटे स्केल में, उसको भी ये कलेक्ट करने का काम करता है एज इट इंटर्स द रनर। ठीक है, नेक्स्ट है रनर क्या है, एक हॉरिजॉन्टल पैसेज है जो क्या करेगा, मोल्टन मेटल को ले जाएगा मोल्ड कैविटी तक, है ना। ए हॉरिजॉन्टल पैसेज दैट कैरीज मोल्टन मेटल फ्रॉम द स्प्रू टू द गेट तक ले जाता है। मल्टीपल रनर्स कैन लीड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मोल्ड। कभी कभी मल्टीपल रनर्स का भी इस्तेमाल करते हैं अलग अलग मोल्ड में अब मोल्टन मेटल को पहुंचाने के लिए। स्लैग ट्रैप को फिल्टर भी बोलते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग रनर में भी करते हैं और इसका इस्तेमाल गेट पर करते हैं। गेट यानी मोल्ड कैविटी के अंदर में जब मोल्टन मेटल भरना शुरू होगा ना, तो उसके पहले गेट लगाते हैं, ये ऑप्शनल है, इसको यूज बहुत बार नहीं भी करते हैं। इट इज यूज्ड इन रनर और गेट्स टू ट्रैप इम्प्यूरिटीज लाइक स्लैग बिफोर मोल्टन मेटल इंटर्स द कैविटी। नंबर 6 है गेट को साहब इनगेट भी बोलते हैं, अलग अलग तरह का गेट होता है। अगर मोल्ड कैविटी में नीचे से भरेगा मोल्टन मेटल तो उसको हम लोग बॉटम गेट बोलते हैं, ऊपर से भरेगा तो उसको हम लोग टॉप गेट बोलते हैं, है ना। कभी कभी बीच से भी भरता है तो उसको फिर 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, गेटिंग और नॉट, एक टॉप गेट बॉटम गेट। ये मैथमेटिकल इसका एक्सप्रेशन भी है जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब जरूरत होगा, अभी आप बेसिक पहले आप सीख लीजिए। A small entry point where molten metal enters the mold cavity from the runner. It controls the flow and minimizes erosion of the mold cavity walls. है ना, क्या होगा, गेट और इनगेट के थ्रू जब हमारा मोल्टन मेटल फ्लो होता है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है, इसलिए भी कम होती है कि अगर ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो जो आप मोल्ड बनाए हैं सैंड का, मोल्डिंग सैंड का, उसको इरोड कर देगी। इरोड करने का मतलब है कि वहाँ से हो सकता है बालू निकल जाएगा, और अगर बालू निकल गया तो फिर क्या होगा, कास्टिंग में डिफेक्ट आ जाएगा ना,
तो इसलिए उस डिफेक्ट से बचाने के लिए भी हम लोग इनगेट का तो इस्तेमाल करते ही हैं साहब, है ना, लेकिन उसके वेलोसिटी को भी कंट्रोल करते हैं हम लोग इनगेट की मदद से, और ये बहुत स्मूथ फ्लो प्रोवाइड करता है मोल्ड कैविटी में मोल्टेन मेटल को अंदर जाने के लिए। लास्ट है राइजर। राइजर बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, बहुत अच्छे से बता चुके हैं राइजर कि इट इज अ रिजर्वॉयर ऑफ मोल्टेन मेटल प्लेस्ड नियर थिक सेक्शन ऑफ कास्टिंग, है ना। जहाँ पर थिक सेक्शन होता है पूरे कास्टिंग में, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे लास्ट में डायग्राम में आप देखे होंगे राइजर अटैच करते हैं, उसमें मोल्टेन मेटल होता है। मेटल जो होता है मोल्टेन के फॉर्म में होता है, और ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन, जब ठंडा होने की प्रक्रिया होती है तो सिकुड़ेगा, और सिकुड़ने के समय में जो गैप बनता है ना मोल्ड कैविटी में, उस गैप को कंपनसेट करने के लिए, उसको भरने के लिए राइजर में जो मोल्टेन मेटल है उसका इस्तेमाल करते हैं, है ना, टू कंपनसेट फॉर श्रिंकेज ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साहब, ठीक है। यहां पर आपका जो चैप्टर नंबर 2 है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस का, ये खत्म होता है साहब, ठीक है। बहुत कुछ आपने सीखा इस चैप्टर में, आप इसे रिवाइज कीजिए, बढ़िया से नोट्स बनाइए, और फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए चैप्टर नए टॉपिक के साथ। तब तक आप बहुत अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।